नमस्कार दोस्तों। आज से 4,500 साल पहले जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, जब दुनिया की ज्यादातर आबादी जंगलों में रह रही थी, जहाँ पक्के मकान थे, सड़कों का जाल था और बाथरूम और सीवरेज की सुविधाएं भी थी, लेकिन एक सवाल उठता है, ये सभ्यता अचानक गायब कहाँ हो गई? आज तक इसकी लिपि को कोई क्यों नहीं पढ़ पाया? और इसके पतन होने के पीछे कोई प्राकृतिक आपदा थी या फिर कोई हमला? आज हम बात करने वाले सिंधु घाटी की वो बातें जो किताब से ज्यादा रहस्य में छिपी हुई हैं। बात है 1921 की, ब्रिटिश राज्य की। उस टाइम पे रेलवे ट्रैक्स बनाए जा रहे थे। उस ट्रैक के नीचे से कुछ ईंटें मिलती हैं। उन ईंटों को देखकर ऐसा लगता था कि कोई नॉर्मल ईंटें नहीं है, बल्कि बहुत प्राचीन ईंटें हैं। जब वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट पहुंचे तो उनको एहसास हुआ ये कोई आम गांव नहीं था। इसके अलावा अगले साल मौजूदा पाकिस्तान के सिंध इलाके में एक जगह की खुदाई होती है, मोहनजोदारो, और वहां मिला व्यवस्थित शहर, स्नान घर, नालियों की व्यवस्था और भरी संख्या में बर्तन, मूर्तियां और मोहरे। खोज ने जन्म दिया इंडोस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। आज हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, पर सिंधु घाटी सभ्यता आज से बहुत ज्यादा विकसित शहर था। अगर शहर की प्लानिंग की बात करी जाए तो सड़कें सीधी थीं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। हर घर में नाली, और वो नाली सीधे मुख्य सीवरेज सिस्टम से मिलती थी। आज भी भारत के कई इलाकों में ऐसे सिस्टम नहीं है। मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ भी मिला, एक विशाल सार्वजनिक स्नान घर। सोचिए, 4,500 साल पहले सामूहिक बाथ हाउस। क्या उस दौर में भी पब्लिक हाइजीन का कॉन्सेप्ट था? जीवन, व्यापार और सांस्कृतिक की बात करी जाए तो उनके पास पक्के मकान थे, कच्चे नहीं बल्कि बेक किए हुए ईंटें। इनके पास खेती की भी तकनीक थी, वह गेहूं, जौ और कपास भी उगाते थे। सबसे पहले कपास की खेती का प्रमाण यहीं से मिलता है। इनके पास वजन और माप की इकाइयां थी, मतलब व्यापार होता था, शायद मेसोपोटामिया जैसे इलाकों से भी। सबसे हैरान कर देने वाली चीज ये मोहरे, जिन पर कुछ रहस्यमयी चिन्ह और जानवर बने होते थे। ये वही लिपि है जो आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। एक ऐसी लिपि जो शायद हमारी सभ्यता के इतिहास को बयां कर सकती है, पर वो आज भी हमारे समझ से बाहर है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या इस सभ्यता के लोग धर्म पे विश्वास रखते थे? हमें खुदाई के दौरान मूर्तियां मिलती हैं, जिसमें एक व्यक्ति ध्यान में बैठा है और उसके चारों ओर जानवर हैं। कुछ इतिहासकार का कहना है कि ये पशुपति महादेव है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है ये बुद्ध है। इसके अलावा हमें नारी मूर्ति मिलती है, जिसको शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर मंदिर जैसी कोई भी संरचना नहीं है। शायद इनका धर्म आज के धर्म से भी काफी अलग था, प्राकृतिक शक्तियाँ और ध्यान पर आधारित था। अब आते हैं सबसे रहस्यमय हिस्से पर। 4,500 साल पहले ये सभ्यता अचानक से गायब क्यों हुई? कुछ वैज्ञानिक के अनुसार सरस्वती जैसी नदियां सूख गई, जिसके वजह से खेती सूख जाती है, और हो सकता है इसके वजह से वहां के लोग वहां से चले गए। थ्योरी 2, भूकंप और बाढ़। कुछ शहरों में ऐसे सबूत मिलते हैं कि उस समय में काफी शहर एक साथ गिर गए थे, शायद कोई विशाल भूकंप। थ्योरी 2, आर्य आक्रमण। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उस टाइम पे आर्य लोगों ने हमला किया होगा, पर अब इस थ्योरी को ज्यादातर लोग काल्पनिक मानते हैं। इंडोस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी पहली बन चुकी है, इसके कुछ टुकड़े हमारे पास हैं, पर पूरी तस्वीर आज भी अधूरी है। लेकिन सवाल अब ये है, 4,500 साल पुरानी ये सभ्यता जो तकनीकी में, साफ सफाई में, प्लानिंग में इतनी आगे थी, क्या आज का भारत उससे कुछ सीख रहा है? क्या आज के शहरों में वैसी प्लानिंग है? क्या हम सीवरेज, ट्रैफिक, बाढ़ जैसे बड़े आपदा के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं? और यही इतिहास का असली महत्व। हम इतिहास को देखकर सिर्फ उसको पढ़े नहीं, बल्कि उससे कुछ सीखें। कमेंट करके बताओ आप लोग किस जगह से हैं, और कमेंट करके ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस रहस्यमयी चीज़ों पे चाहिए।